कि हम लोगों ने सक्सेस को पैसा बना लिया, स्पेशली जिस एज फैक्टर में है तो जितना ज़्यादा पैसा अर्निंग होती है उतनी सक्सेस होती है, लेकिन ऐसा आज ये रियलाइज हुआ ऐसा है नहीं। आपके अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव व्हाट इज सक्सेस, या हाउ वी डिफाइन सक्सेस? हम अपने आप को कैसे यकीन दिला सकते हैं कि यस यू आर सक्सेसफुल? अच्छा सर देखिए, इस सवाल का एक हिस्सा पहले मैं ले लेता हूँ, फिर दूसरे हिस्से को एड्रेस करूँगा। जो पहला हिस्सा है वो ये है कि किसी टाइम पे पैसा सक्सेस होता है और किसी टाइम पे ये नहीं होता। शुक्र ऐसा हो, अगर ऐसा आपके साथ हो गया या हो रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप रियली ग्रो कर रहे हैं। ग्रो करने का साइन क्या है कि आपकी वैल्यूज चेंज हो गई। ग्रोथ का साइन ये है कि कभी मेरे लिए पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट था और कभी मेरे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए लोग इंपॉर्टेंट। दिस इज अ गुड चेंज। ये कब आ जानी चाहिए? यानी इसका यानी कह लीजिए, अगर फर्ज करें कोई रास्ता ढूंढ रहा है और आप कहते हैं यार बट स्वीट आएगा ना, तो आ गया है, कहता आ गया, उन खब्बा हो जाओ। तो अगर मैं कॉल पे बात कर रहा हूं और आपने कहा सर ऐसा हो रहा है, तो ये एज 40s होनी चाहिए, 35, 40, 45 इसके दरमियान में ये हो जाना चाहिए। यानी आप लिख लीजिएगा, जैसे हम KPIs देते हैं, हमें अपने भी KPIs बनाने हैं और उस KPIs में चेंज ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए और वो जंप करने चाहिए टेंजिबल से इनटेंजिबल्स पे। टेंजिबल्स क्या है? मेरा घर का साइज बड़ा हो, मेरी आपको किसी जगह पे जाके समझ आ जानी चाहिए, ये हो ही जाना है। ये जो घर बन गया और फार्म हाउस बनाना है, ये बन ही जाना है यार। अब मुझे बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? या मैं इतना वर्दी हो चुका हूं, या मैं इतना काबिल हो चुका हूं कि अब मैं यहां हूं या कहीं भी हूं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। ये है एक मैच्योरिटी और एक डेप्थ का आ जाना। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, ज्यादातर लोग नीड के टाइम पे नीड को ग्रीड पे शिफ्ट कर चुके होते हैं। नीड को लगाम डाल के नीड ही रखना, ग्रीड ना बनने देना बड़ा मुश्किल है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया एक हिस्सा। 40s में कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन, KPIs 40s में, मेरा वैसे पूरा सेशन है इसमें। अगला हिस्सा ये है कि कामयाबी क्या है। कामयाबी कुछ भी नहीं है एक लाइन के अलावा कि जो कुछ है आप उस पर कितना मुतमईन है और कितना एंजॉय कर रहे हैं। एन मुमकिन है साइकिल की काठी पे एक बच्चा बिठा के कोई जा रहा है और टिफिन उसने रखा हुआ है, या बेगम साहबा पीछे बिठाई हुई हैं और एक दस्तरखान में रोटी और चीजें बांधी हुई हैं, उन्होंने जनाब आग बैठ के खाना खाना। आज दे आर वेरी हैप्पी कि आज हमें छुट्टी मिली और साहब ने 5000 रुपए दिए, एंजॉय करो जाके यार। दे आर वेरी हैप्पी। वो चिड़ियाघर अपने बच्चे को यहां बिठा के सारी शेर दिखा रहा है और चीजें दिखा रहा है, बड़ा कामयाब है बनिस्बत उसके। ये बड़ी अहम बात है, समझिएगा। कुछ लोग इतने ज्यादा गोल्स और टारगेट्स बनाए बैठे होते हैं, वो उनकी कैद में चले जाते हैं। दिस इज अ गोल्डन केज सॉरी। वो गोल्डन केज से बड़ी नाकामी कोई नहीं है कि दुनिया की हर लग्जरी आप अलेक्सा पे कह रहे हैं तो लाइटें ऑन हो रही हैं और गाड़ी लग गई है और ड्राइवर लग गया है और गुड मॉर्निंग आपके ब्रेकफास्ट पे टेबल पे ढेर चीजें हैं और दुनिया जहान की आसानियां हैं। गैरेज में आपके 5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बैंक बैलेंस सारा कुछ आ गया है, लेकिन आपको इत्तला मिलती है कि अम्मा बीमार हैं और आप कहते हैं सॉरी आज यार मीटिंग ज्यादा। यार इसका मतलब है गुलाम हो यार। अगर आप अपने गोल्स, टारगेट्स और अपने ऑब्सेशंस और अपने मटेरियल चीजों की कैद में हो, यार इससे ज्यादा बड़ी नाकामी क्या हो सकती है? यार इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है कि मौसम बड़ा ही अच्छा है और आपका पकोड़े खाने को, कॉफी पीने को, घर के टेरेस में बैठने को दिल कर रहा है और आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं बैठ सकता, आई एम सॉरी मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर आज मैं ना गया। इससे बड़ी, इसलिए दुनिया का हर समझदार बंदा वो अपने फ्रीडम पे कंप्रोमाइज नहीं करता। हमने फ्रीडम को बड़ा गलत डिफाइन किया। फ्रीडम का मतलब है एथिक्स में, मॉरल्स में सारी वैल्यूज को सेट करके, मतलब एक बंदा करेक्टरफुल है, ये उसकी अपनी उसकी चॉइस है। ऐसा नहीं उसका जी क्योंकि नहीं लाग रहे थे उन करेक्टरफुल है ज्यादातर तो करेक्टरफुल ऐसे ही है। मार्केट में तो सारा यही हाल है कि क्योंकि मौका नहीं मिल रहा। अगर सारे मौके हों और उसके बाद बंदा बिल्कुल ट्रैक पे ठीक चल रहा है, वो असल मौलवी वो है दिल से, फिर असल दीनदार वो है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। वैसे बड़े कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास हर तरह की अथॉरिटी, पावर, सब चीजों के बावजूद वो कहते हैं नहीं जी ट्रैक मैंने कौन सा लेना है। अच्छा, उनको खुलेदा जाए, थोड़ा सा स्क्रैच किया जाए, यार इसकी वजह क्या है? अच्छा, मुमकिन है खौफ खुदा हो। अच्छा, मुमकिन है जरा वो बड़े ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हो कि गिल्ट फ्री जीना है। हाय हाय हाय, क्या आपको गिल्ट कोई नहीं है यार? आप में कोई रिग्रेट नहीं है।
आप कदम उठाते हो तो आपको पूरा एतमाद है कि इसमें मेरी जिंदगी में जो गलती है उसकी मैंने तौबा कर ली है या माजरत कर ली और मैंने आगे जाना है। कोई ऐसा वजन नहीं है जो आपने उठाया हुआ यहां पर। यहां आपको समझ आ गया कि यार ये जो खजल हम होते रहते हैं इन चीजों में, इससे निकल के ऊपर जीना है। मुझे मैस्लो हायरार्की में कहीं ऊपर निकलना है। मैं तो एक एनिमल की तरह बड़े बेसिक चीजों में खजल हो रहा हूं यार। और आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे जिनकी 60-70s में एज है, वो अपनी बेसिक नीड से ही बाहर नहीं निकले, वो ऑब्सेशन हो चुके। तो मेरा ख्याल है कि उस फ्रीडम का नाम कामयाबी है कि आप कहीं ना कहीं उस फ्रीडम को अचीव कर लें जहां पर कुछ भी करना या ना करना उसमें आप 100% रिस्पॉन्सिबल होंगे, मेरी मर्जी। अच्छा, आगे से कुट पड़ गई है, फर्ज करें फैसले सारे ठीक नहीं होते, तो आप कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी, मैं इंसान हूं, मेरी गलती है, मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं, ऐसा हो सकता है जो हो गया। तो इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं कि आप सब जो बिलखसूस मिड एज पे आ चुके हैं। मिडिल एज क्राइसिस एक टॉपिक है। मिडिल एज पे आके मैं कहता हूं प्लीज ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, प्लीज। वो टिपिकल जो आप अब्बा जी थे, अपने बच्चों के पापा थे, थोड़ा सा चेंज करें। टिपिकल हस्बैंड होने या वाइफ होने से चेंज हो। टिपिकल आप प्रोफेशनल होने से चेंज हो। टिपिकल आप एक अच्छा जैसे दोस्त थे उससे कुछ अपनी तब्दीलियां आनी चाहिए। और वो तब्दीली ये है कि वैल्यूज चेंज हो जाए। आप घाटे का सौदा उस पर खुश हो जाए, आप खर्च के खुश हो, आप खिला के खुश हो, आप कुर्बानी दे के खुश हो। आपको पता लग जाए कि मैं कैसे ऑर्बिट में हूं जहां पर चीजों ने बन ही जाना है, तो मुझे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। और आखिरी बात कह दूं कि जब हम मरने लगते हैं ना, तो 2 करोड़ कम या 2 करोड़ ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लें। अच्छा, वैसे अगर 2 करोड़ ज्यादा होगा वो भी छोड़ के जाना है, कम हुआ तो भी छोड़ के जाना है। तो छोड़ के जाना है अगर छोड़ के ही जाना है। मैं आपको बताऊं दुनिया में सबसे मुश्किल मौत किसकी है? जिसको बहुत सा छोड़ के जाना है। जिसको बहुत सा बना के छोड़ के जाना है ना, उसके लिए इस दुनिया में से निकलना बड़ा मुश्किल है। और जिसने, मैं नहीं कहता कम बनाना है, बना लो यार, लेकिन फिर दिल ना लगाना। इसलिए दुनिया में जो टर्म आई है ना, मिनिमलिज्म इज अ वॉर टर्म, जो आज बता रही है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के ताकतवर इंसान थे। क्यों यार? जो मिनिमम के साथ जी के दिखा देता है और दुनिया को फतह कर देता है, दिलों को फतह कर देता है, यार वो कितना ताकतवर इंसान होगा कि उसके लिए खजूर की चटाई पे सोना और पत्थर पे सर रख के नींद पूरी कर लेना और एक प्याला और एक मशकीज़ा और थोड़े से ड्रेस और अपने कपड़े खुद पेमेंट लगा लेना और जूता खुद ठीक कर लेना, अपनी बकरियों का खुद दूध धो लेना और फैसले करना। उन डिसीजन से दुनिया के अंदर बड़े तब्दीलियां आई हैं। माइकल हार्ट कहते हैं सिविलाइजेशन पे सबसे बड़ा इंपैक्ट एक नाम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यार जरा सोचो, एक नॉन मुस्लिम का ओपिनियन जिसकी वजह से माइकल हार्ट कहता था मुझे बड़ा शदीद क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लेकिन मैंने रैशनली ढूंढा है कि वो एक बंदा मिनिमम के साथ एक इंफिनिट इंपैक्ट क्रिएट करता है। फॉर यू वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, हम जिस जॉब पे हैं अगर हम नहीं होंगे यहां पर कोई और आ जाएगा। अच्छा, कुछ अरसे बाद भूल ही जाएंगे, या हम ऐसा नहीं कह सकते हमारा एक ऐसा रोल था। ये 22वें ग्रेड की तख्तियां पीछे नाम लिखे होते, मैंने बैठ के देखा, उनको भी गलत फहमी थी सबको कि हम हैं। यार एक बंदा ऐसा इंपैक्ट छोड़ के जाए कि वो रेफरेंस बन जाए, वो पूरी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, उससे पहले की दुनिया, उसके बाद की दुनिया। तो मेरा ख्याल ये है कि ये ताकत है, फ्रीडम ताकत है।